हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवभक्त इंजीनियर में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको साइबर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम के डिफरेंसेस को बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि साइबर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम होते क्या हैं। साइबर क्राइम का मतलब होता है ऑनलाइन होने वाले क्राइम से है और ट्रेडिशनल क्राइम का मतलब होता है ऑफलाइन होने वाले क्राइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और 1 बाय 1 पॉइंट से और अच्छे से समझते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस को। सबसे पहले साइबर क्राइम का फर्स्ट पॉइंट है कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। इसका मतलब है कि इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट वॉचेस और भी स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, उनके थ्रू यह क्राइम होता है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का फर्स्ट पॉइंट है कमिटेड इन द फिजिकल वर्ल्ड विदाउट यूजिंग द इंटरनेट। इसका मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड यानी कि जैसे चोरी करना, मर्डर करना, किडनैपिंग करना और भी बहुत सारे क्राइम होते हैं जो बिना किसी इंटरनेट के थ्रू क्राइम किए जाते हैं। उसके बाद साइबर क्राइम का सेकंड पॉइंट है टारगेट्स डेटा, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑनलाइन अकाउंट्स। इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट डेटा, कंप्यूटर सिस्टम्स और ऑनलाइन अकाउंट्स को टारगेट किया जाता है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का सेकंड पॉइंट है टारगेट्स पीपल, मनी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि इसमें इंसान, पैसा और फिजिकल प्रॉपर्टी को टारगेट करता है। उसके बाद साइबर क्राइम का थर्ड पॉइंट है एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी कि इसमें हैकिंग करना, फिशिंग करना, ऑनलाइन फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का थर्ड पॉइंट है एग्जांपल्स इंक्लूड थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर एंड किडनैपिंग। इसका मतलब है कि चोरी करना, डकैती करना, हत्या करना और किडनैपिंग इसके एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद साइबर क्राइम का फोर्थ पॉइंट है द क्रिमिनल डज नॉट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट। यानी कि इसमें क्रिमिनल को फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का फोर्थ पॉइंट है द क्रिमिनल मस्ट यूजुअली बी फिजिकली प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। यानी कि इसमें क्रिमिनल को क्राइम सीन पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। उसके बाद साइबर क्राइम का फिफ्थ पॉइंट है डिजिटल एविडेंस इंक्लूड्स IP एड्रेसेस, ईमेल्स एंड सिस्टम लॉक्स। इसका मतलब है कि डिजिटल एविडेंस जैसे IP एड्रेसेस, ईमेल्स और लॉक्स मिलते हैं। यहाँ लॉक्स का मतलब होता है कि वो रिकॉर्ड्स जिसमें सिस्टम या ऐप की एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली सेव होती है, जैसे लॉगिन टाइम, एरर्स फाइल्स और फाइल एक्सेस या फिर यूजर एक्शन। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल एविडेंस इंक्लूड्स फिंगरप्रिंट्स, CCTV फुटेज एंड वेपन्स। इसका मतलब है कि फिजिकल एविडेंस जैसे फिंगरप्रिंट्स, CCTV और वेपन्स मिलते हैं। उसके बाद साइबर क्राइम का सिक्स पॉइंट है इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग साइबर एक्सपर्ट्स एंड डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स। इसका मतलब है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वह साइबर एक्सपर्ट्स और डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स से होती है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का सिक्स पॉइंट है इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस एंड फॉरेंसिक टीम्स। इसका मतलब है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस और फॉरेंसिक टीम करती है। उसके बाद साइबर क्राइम का 7 पॉइंट है कैन बी कमिटेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि साइबर क्राइम दुनिया के किसी भी जगह से किया जा सकता है। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का 7 पॉइंट है यूजुअली लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल क्राइम मोस्टली एक स्पेसिफिक लोकेशन तक सीमित होता है। उसके बाद साइबर क्राइम का 8th पॉइंट है कैन अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स। इसका मतलब यह है कि यह क्राइम कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में हो जाते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का 8th पॉइंट है may require more physical effort and time। इसका मतलब है कि इस क्राइम को करने में ज्यादा फिजिकल एफर्ट और टाइम लग सकता है। उसके बाद साइबर क्राइम का 9 पॉइंट है क्रिमिनल्स कैन हाइड देयर आइडेंटिटी यूजिंग VPNs, फेक IDs एंड एनक्रिप्शन। इसका मतलब है कि इसमें क्रिमिनल क्राइम करने के बाद VPN, फेक IDs और एनक्रिप्शन से अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का 9 पॉइंट है हाइडिंग आइडेंटिटी इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट। इसका मतलब है कि इस क्राइम में अपनी आइडेंटिटी को छुपाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है।
उसके बाद साइबर क्राइम का 10 पॉइंट है प्रिवेंशन इंक्लूड्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है कि इस क्राइम से बचने के लिए एंटीवायरस, फायरवॉल्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करना चाहिए। उसके बाद ट्रेडिशनल क्राइम का 10 पॉइंट है प्रिवेंशन इंक्लूड्स सीसीटीवी कैमरास, लॉक्स, सिक्योरिटी गार्ड्स एंड पुलिस प्रोटेक्शन। इस क्राइम से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरास, लॉक्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस प्रोटेक्शन की हेल्प से बचा जा सकता है। आज की वीडियो में हमने साइबर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम के डिफरेंसेस को समझ लिया है अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।